डेंगू के बहाना लेकर के मच्छरदानी लगा के सो जाने का काम किया। यहाँ तो हिंदुस्तान के अखबार फोटो के साथ इनका निकला था कि नितिन नवीन जी बांकीपुर के विधायक डेंगू के बहाने सो गए, मच्छरदानी लगा, मच्छरदानी के सहित इनका फोटो हिंदुस्तान अखबार में छपा। नितिन नवीन जी अनुकंपा के विधायक रहे हैं, इनको कभी मेहनत नहीं करना पड़ा। मैं बता देता हूं आपको रोहित जी, जो चीज आसानी से मिल जाता है ना उसका कदर नहीं होता है। इन्होंने कभी जनता का कदर नहीं किया। इन्होंने कभी अटल जी के नाम पर, आडवाणी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, इमोशनल गेम पर, कभी मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, पार्टी के नाम पर, जात के नाम पर जीतने का काम किया। इनका अपना कोई वजूद कभी नहीं रहा। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा हमेशा मुंबई में रहता, यहाँ रहता नहीं, एकाएक हेलीकॉप्टर से उतर गया, उसको कोई जानता नहीं था। नितिन नवीन लोकल थे और इनका पिताजी का एक सहानुभूति था काम का, लेकिन पिताजी की तरह ये खड़े नहीं उतरे। अब जैसे लालू जी तो तेजस्वी नहीं हो सकते हैं, उसी तरह नवीन किशोर सिन्हा नितिन नवीन नहीं हो सकते। 2025 का चुनावी अखाड़ा सज चुका है और जो 2025 के दंगल की जो लड़ाई है वो आखिरी मोड़ पे है। 2025 की लड़ाई को लेके बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा इस बार आमने सामने होंगे। लगातार तेजस्वी के तरफ से यह ऐलान किया जा रहा है कि इस बार एनडीए का कुनबा पूरी तरह से बिखर जाएगा, लेकिन इस 2025 के चुनावी लड़ाई में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं हवाओं का रुख बदल चुका है। लगातार प्रशांत किशोर की ओर से बड़े बड़े नेताओं के बारे में खुलासा किया जा रहा है और किस प्रकार से जो वर्तमान मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और प्रशांत किशोर के खुलासे के बाद कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लीडर हैं बिहार के, जो धुरंधर है, वो कहीं ना कहीं घबरा चुके हैं। और इस बार 243 सीटों पे जो लड़ाई होगी, सबसे हॉट सीट बांकीपुर बिहार विधानसभा होगी। और इस बार बांकीपुर बिहार विधानसभा के जो भावी प्रत्याशी जनसुराज के जो रहेंगे, जो मजबूत दावेदार हैं, पवन यादव बिहार की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और 2000 में भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बांकीपुर बिहार विधानसभा में लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार कई टर्म से यहां से बांकीपुर से नितिन नवीन धमाकेदार जीत हासिल करते हैं। लेकिन पवन यादव की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं जो मजबूत दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो नितिन नवीन को टक्कर दे सकते हैं, वो पवन यादव में लोगों का कहीं ना कहीं प्यार भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ पवन यादव जी हैं। पवन यादव जी, पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरों की बात कर ली जाए कि जिस प्रकार से तेजस्वी और नीतीश कुमार में जो कड़ा मुकाबला था, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद और प्रशांत किशोर जिस प्रकार से लगातार हमलावर हैं, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, उनके बारे में बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं और किस प्रकार से पद पे रहते हुए बड़ा खेल किया गया, ये तमाम परत दर परत प्रशांत किशोर का जो खुलासा हो रहा है, इससे अब कहीं ना कहीं एनडीए हो या तमाम कोई बड़े लीडर हो, उनमें बेचैनी हो गई है, बेचैन और परेशान है। और प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में सक्रिय होने के बाद कहीं ना कहीं हवाओं का रुख बदला नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर भी बड़े और मजबूत दावेदार 2025 में दिख रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले नटराज न्यूज चैनल को देखने वाले को हम प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि मैं 2000 में नितिन नवीन जी के पिताजी से मैं चुनाव लड़ा था आरजेडी की टिकट पर और लगभग 50,000 वोट ला करके उनको धूल चटाने का काम किया था। नितिन नवीन के पिताजी से नवीन आपका मुकाबला था? डायरेक्ट नवीन किशोर सिन्हा से हम सेकंड आए थे, उसमें नवीन किशोर सिन्हा जीत गए थे। कुछ हमारे पार्टी के ही कुछ लोग भीतरघात किए थे जिसके कारण हम हारे थे, लेकिन आरजेडी के टिकट से लालू जी बुला के हमको टिकट दिए थे। क्या बोले थे? बहुत लड़ाई था उसमें, टिकट के लिए भी बहुत लड़ाई था, लेकिन एक ऐसा वर्कर थे हमारे जुझारूपन और कर्मठता के कारण हमको उन्होंने बुला करके टिकट दिया नॉमिनेशन का अंतिम दिन। और नॉमिनेशन का अंतिम दिन टिकट मिलने 5,000 10,000 आदमी लेकर के हम नॉमिनेशन करने गए थे और जिससे हम लड़ाई लड़ रहे थे और पार्टी के कुछ लोग ही हमारे नॉमिनेशन में बड़े शीर्ष लोग नहीं गए
और माहौल बिगाड़ने का काम किया, लेकिन फिर भी अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम 50,000 के लगभग वोट हम लाने का काम किया। सेकंड रनर थे। और मैं जिस समय चुनाव लड़ रहा था 2000 में, उस समय जब पूरे बांकीपुर विधानसभा, पटना पश्चिम विधानसभा हुआ करता था, दीघा और बांकीपुर दोनों एक हुआ था। परिसीमन के बाद बांकीपुर और दीघा बट गया। लेकिन जिस समय 2000 चुनाव लड़ रहे थे, बांकीपुर क्षेत्र में घूमने का जो काम किया, जो परिदृश्य था, जो दृश्य था, जो स्थिति थी, जो बदहाली थी, आज भी 25 सालों में उसी तरह यथावत है। कोई बदलाव नहीं, कोई रूपरेखा बदलाव नहीं, कोई विकास नहीं। और यहाँ तक कि जो लोग गरीबी की हालत में झोपड़पट्टी झुग्गी झोपड़ी में स्लम एरिया में, उसका भी कोई अभी तक किसी तरह का बदलाव नहीं आया। नवीन जी के बेटे नितिन नवीन है। नितिन नवीन जी अनुकंपा के विधायक रहे हैं, इनको कभी मेहनत नहीं करना पड़ा। मैं बता देता हूं आपको रोहित जी, जो चीज आसानी से मिल जाता है ना, उसका कदर नहीं होता है। इन्होंने कभी जनता का कदर नहीं किया। इन्होंने कभी अटल जी के नाम पर, आडवाणी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, इमोशनल गेम पर, कभी मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, पार्टी के नाम पर, जात के नाम पर जीतने का काम किया। इनका अपना कोई वजूद कभी नहीं रहा है इस बांकीपुर की जनता के बीच में, धरती पर एक भी काम नहीं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता। हाल फिलहाल में कोरोना काल थे, कोरोना काल में बहुत घर से लाश निकला और बीमारी से प्रताड़ित थे, पीड़ित थे लोग। वहां अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर आस लगाए हुए थे, उम्मीद लगाए हुए थे, आसरा लगाए हुए थे कि हमारा जनप्रतिनिधि आएगा, हमको हेल्प करेगा, हॉस्पिटल पहुंचाएगा, एम्बुलेंस देने का काम करेगा, गैस पहुंचाने, ऑक्सीजन गैस देने का काम करेगा। लेकिन कोई तरह की व्यवस्था, इनको दवा तक नहीं देने का काम किया। यही नहीं, जब कोरोना काल में जब महामारी हुआ, इन्होंने डेंगू के बहाना लेकर के मच्छरदानी लगा के सो जाने का काम किया। यहाँ तो हिंदुस्तान के अखबार फोटो के साथ इनका निकला था कि नितिन नवीन जी बांकीपुर के विधायक डेंगू के बहाने सो गए, मच्छरदानी लगा, मच्छरदानी के सहित इनका फोटो हिंदुस्तान अखबार में छपा था। सवाल उठता है कि 2000 में आपने चुनाव लड़ा, 2005, 10, 15, 20 और 25 का जो चुनाव होगा, आखिर क्या कारण है कि नितिन नवीन ने काम नहीं किया जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, लेकिन लगातार वोट उनको पड़ते गए और लगातार वो जीतते रहे। देखिए, हमने पहले कहा कि इनकी धरोहर थी इनके पिताश्री, ठीक है। जैसे लालू जी तेजस्वी के धरोहर हैं, लालू जी के नाम पर तेजस्वी जाने जाते हैं, ये भी नवीन किशोर सिन्हा के नाम पर ये जाने जाते थे। सहानुभूति वोट इनको मिला, जीतने का काम किए, लेकिन जनता ने जो आशा और उम्मीद के साथ सहानुभूति दिया, उस पर कभी खरे नहीं उतरे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रकार से नितिन नवीन लगातार एनडीए जो है, भाजपा जो है, वो अपना उम्मीदवार बनाते चला गया, लेकिन अगर भाजपा के दूसरे छोर पे देखा जाए, ऑप्शन के तौर पे देखा जाए, तो कांग्रेस हो या आरजेडी का गठबंधन रहा, लेकिन एक मजबूत जो उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की ओर से देना चाहिए, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, घर का उम्मीदवार नहीं दिया गया। बाहरी लोग आए, चुनाव लड़े और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। ये भी एक कारण है क्या? यहाँ लालू जी जो है, मजबूत आदमी को कभी आशीर्वाद नहीं दिया, कमजोर अड्डमियों को। वो जानते थे कि हम नहीं हार जाएंगे, ये सोचते, पहले सिलेंडर कर दिए थे कि पहले शहरी क्षेत्र में हम हार जाएंगे, इसलिए किसी को नहीं दिए, इसलिए अपना सीट कांग्रेस को दे दिए। और कांग्रेस भी उड़न खटोला वाला उम्मीदवार दिया, लोकल लोगों को नहीं दिया, जिसके कारण हमेशा इनको लॉटरी खुल गया। नितिन नवीन सिन्हा के बेटा भी पिछला वर्ष, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा हमेशा मुंबई में रहता, यहाँ रहता नहीं, एकाएक हेलीकॉप्टर से उतर गया, उसको कोई जानता नहीं था। कौन उम्मीदवार थे यहाँ? वही लव सिन्हा थे ना, लव 20 में तो लव सिन्हा 20 में थे, पिछले बार 15 में कोई कुशवाहा जी थे। तो हमारे कहीं जो हमेशा बाहरी लोग को देने का काम किया। आज नितिन नवीन लोकल थे और इनका पिताजी का एक सहानुभूति था काम का, लेकिन पिताजी की तरह ये खरे नहीं उतरे। अब जैसे लालू जी तो तेजस्वी नहीं हो सकते हैं, उसी तरह नवीन किशोर सिन्हा नितिन नवीन नहीं हो सकते। सीधे तौर पे कहा जाए कि मजबूत दावेदार नितिन नवीन के खिलाफ जो कांग्रेस हो या आरजेडी हो, वो खड़ा नहीं की, इसी का खामियाजा। देखिए, हम 2000 में जब चुनाव लड़े, हम एक मजबूत कर्मठ जुझारू समाज सेवक थे।
इसलिए हमने इनके पिताजी को टक्कर दिया, 50,000 वोट लगे। लेकिन 2000 हमको के उसके बाद अच्छा उम्मीदवार उसके नहीं बाद मिला हमको है। टिकट नहीं दिए और सब उसके बाद डम्मी आपको कैंडिडेट को दिए, कमजोर कैंडिडेट को दिए। इसी का फायदा जमानत जब्त हो गया सबकी, यहाँ तक कि लालू जी अपने पीए विनोद श्रीवास्तव को लड़ाए, उनका भी जमानत जब्त हो गया। 50,000 तक अभी तक कोई मेरा नहीं मेरा लगा अभी है। तक वोट का टारगेट कोई नहीं छुपा है। शत्रुघ्न सिन्हा जो इतने बड़े स्टार के बेटा थे, लव सिन्हा, वो भी मेरा आज तक नहीं छुए। तो मेरे कहने कि जब तक यहाँ मजबूत है, जुझारू आदमी नहीं लड़ेगा, समाज सेवी नहीं लड़ेगा, जिसको लोग जानता हो, पहचानता हो, परिचय का मोहताज नहीं हो, तो तब तक ये नितिन नवीन आराम से जीतते रहेगा। एक आखिरी सवाल है, 2025 की लड़ाई है, आखिरी मोड़ पे है, नवंबर महीने में चुनाव होंगे। नितिन नवीन के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, 2000 में उनके पिता के खिलाफ लड़े थे, और प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार की राजनीति में हो चुकी है। कल तक रणनीतिकार के तौर पे प्रशांत किशोर बड़ा नाम था, लेकिन अब उन्होंने पार्टी बनाई है, और एक बार 2000 के बाद 25 साल के बाद आप पे दाव खेला जाएगा। लगातार आप मजबूत दावेदार भी नजर आ रहे हैं, और इस बार बेटे से मुकाबला होगा। लगातार आप बांकीपुर में घूम रहे हैं, क्या काम नहीं हो पाया? अगर टिकट मिलता है, जनता जिताती है, तो कौन कौन काम होगा कि काम नहीं होगा? अच्छा, आपने बहुत सारा सवाल किए, पार्ट बाय पार्ट हम सवाल का जवाब देते हैं। सबसे बड़ी चीज, हम एक संभावित प्रत्याशी हैं, और टिकट तो मिलेगा उसके सुनिए, बाद का पहले बात सुनिए, हम संभावित किशोर अभी साहब अभी जो है संभावित प्रत्याशी हैं, और हमारी पार्टी का जो मार्ग दिशा जो तय हुआ है, हम लोग को जो काम करने का, हम वो काम को बखूबी निभा रहे हैं। पार्टी का जो दिशा है, निर्देश है, उस कार्य को हमने कर रहा है। बांकीपुर में क्या क्या समस्या? हम आपको पहले बता रहे हैं, माननीय प्रशांत किशोर जी कम दिनों में 5,000 10,000 गांव घूमने का काम किया, मेहनत करके खून पसीना बहाने का अपना किया है, और जिस तरह से मेहनत करके पूरे बिहार में लहर एक फैलाया है, समाज में जो लहर दोहराया है, वो अपने मेहनत से दोहराया है, अपने पसीना बहा के। पहले बात सुनिए, यही नहीं, पूरे बिहार में चर्चा है कि तीसरा विकल्प हम लोग हैं। पहले एनडीए था, इंडिया था, लालू जी के डर से एनडीए को देता, इंडिया के डर से लालू जी को देता था। अब पहले आगे खाई तो पीछे कुआं था। आज के तारीख में प्रशांत किशोर जी हैं, जन सुराज है, जन सुराज यानी सुंदर का राज। लोग आशा और उम्मीद लगाकर देख रहे हैं कि अब हमको यही एक पार्टी है जो हमारा बिहार में जनता का सुंदर राज बनाने का काम करेगा, जो हमारे बच्चों को शिक्षा देने का काम करेगा, पलायन रोकने का काम करेगा, रोजगार देने का काम करेगा, और सबको खुशहाल देने का काम करेगा। तो इस पर उम्मीद और आशा लगा हुआ है, इस पर पूरा विश्वास हम कहते हैं कि हमारा इस बार 150 से 60 सीट जीत कर गएंगे। हर हाल में हम लोग सबका सफाया करते हुए हम लोग पूर्ण बहुमत में आने का काम करेंगे। क्या क्या काम करिएगा? बांकीपुर में अगर हम आते हैं तो जिस तरह से 25 साल से जो देख रहे हैं हम, जो हालात बदहाल है, रोड खड्डा है, अब ये जो है जब चुनाव आता है, 2 महीना बाकी है, 2 महीना भी बहुत, उससे भी कम बाकी है, तो इसीलिए नाश करते चल रहे हैं, लोगों को प्रलोभन देते जा रहे हैं। हाल फिलहाल में एक मीटिंग किए थे, अपना कार्यक्रम किए थे, सारा लोग बाहरी थे, बांकीपुर थे नहीं, जो बांकीपुर कुछ थे भी, तो हमारी जनता बता रही थी कि 200 में 300 में मैंने उनको खरीद कर ले जाया, मैंने पैसा दे करके ले जाया गया था मीटिंग में। यहाँ तो एम्बुलेंस का भी दुरुपयोग किया गया, उसमें सरकारी एम्बुलेंस में खाना लाने का काम किया। अब बताइए, ऐसे लोग जबकि अपने पथ निर्माण मंत्री हैं, इनको क्या कमी है? किसी चीज की कमी नहीं। 20 साल से विधायक है, अभी भी इनको किसी तरह कमी नहीं लगी। इस तरह से सरकारी चीजों का दुरुपयोग करना और लोगों को भाड़ा पर लाना, लोग जैसे बता रहे थे कि भाड़ा पर हम गए हैं, खाना मिला, पीना मिला, पूरा इसीलिए चल गए, तो वो भी इनका कोई वोटर अब नहीं है। इनका स्थिति बहुत, जैसे बांकीपुर की स्थिति खस्ताहाल कर दिए, लोगों से मिलने का नहीं काम करते हैं, हमेशा चुनाव जीतने के बाद 4.5 साल सो जाते हैं कुंभकर्ण की नींद में, और 2 महीना जब बाकी होता है तो सब सभा कर ले चलते हैं, शिलान्यास कर ले चलते हैं, और कहते हैं कि यहाँ कमिटी हॉल बना देंगे, वहाँ कमिटी हॉल बना देंगे, जमीन का पते नहीं है कि कहाँ कमिटी हॉल बनाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, हम अगर आए, जनता हमको अगर बदलाव लाई और हम आए, तो सबसे पहले हम अपना सैलरी जो है हम त्याग करेंगे जनता, गरीब जनता के नाम पर। विधायक की जो सैलरी होता है मैं नहीं लूंगा। 5 साल तक हमको पैसा की, जो हम पैसा के लिए नहीं विधायक बनना चाहते। 5 साल तक अगर आप विधायक कंटिन्यू, जब तक जीवन रहेगा, जब तक हमको जनता जिताए, हम सैलरी छुएंगे भी नहीं। हम उन जनता में बांटेंगे जो अनाथ बच्चे का पढ़ाई छूट रहा है, शिक्षा का कमी आ रहा है, जिनके घर में शादी ब्याह कर गरीब है, उनको देने का काम करेंगे।
जो श्राद्ध नहीं कर पा रहे उनको देने का काम करेंगे, जो रोजमर्रा के जीवन से जूझ रहे उनको देने का काम करेंगे हम अपना। दूसरा चीज है, हम बच्चों को शिक्षा के लिए हमारे पार्टी जो उच्च शिक्षा के लिए स्तर पर पढ़ाना चाह रहे उसमें हम मदद करेंगे। हर एक अपने बांकीपुर जनता में देखेंगे कि किनके बच्चे माने कि पढ़ नहीं रहे, अच्छा शिक्षा नहीं मिल रही, उनको शिक्षा जिम्मेवारी लेंगे, हम उठाएंगे जिम्मेवारी और अपने जो संस्थापक है प्रशांत जी से उनको पास पहुंचाने का काम। याद है कि अगर हम विधायक बनते हैं तो बांकीपुर के लिए 1 से 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करेंगे, वो भी निःशुल्क। देखिए जनता के लिए जितना विधि व्यवस्था होगा हम करेंगे, और यही नहीं हर एक मोहल्ला को एक सोसाइटी या कॉलोनी की तरह सजाने का काम करेंगे, वृक्षारोपण करने का काम करेंगे, एक हरा भरा ग्रीन सिटी बनाने का काम करेंगे। बांकीपुर को हम ग्रीन सिटी ही स्मार्ट सिटी बना देने का काम करेंगे एकदम। अगर पार्टी अगर हमको लड़ाती है हम चुनाव लड़ेंगे, चूंकि हम हमेशा लड़ते हैं और रोड पर ही रहने का काम किया। 40 साल से मेरा एक्सपीरियंस है चुनाव लड़ने का, अब समाज का सेवा करने का। जो आपको कैमरे के फ्रेम में जो तस्वीर दिख रही है, इनका नाम बबन यादव है। 2000 में लालू यादव ने इनको खुद बुलाया था, टिकट देने का काम किया था और नितिन नवीन के पिता से सीधा मुकाबला हुआ था। 50,000 वोट लाए थे और 25 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी जो बबन यादव ने 50,000 वोट जनता के मताधिकार से जो 50,000 वोट लाया था, इनका रिकॉर्ड अभी तक टूट नहीं पाया है। भले ही 2005, 10, 15, 20 में चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस या आरजेडी को जो एक मजबूत उम्मीदवार नितिन नवीन के खिलाफ खड़ा करना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिल पाया। इस बार मुकाबला काफी कड़ा होगा, क्योंकि बबन यादव फिर से चुनावी मैदान में और साफ तौर पे ऐलान कर दिए कि अगर हमारी जीत होगी, जनसुराज हमें टिकट देने का काम करेगा, तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन को पटकनी दिया जाएगा और बांकीपुर का जो वाजिब हक है उसे लौटाया जाएगा। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।